नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी। बात करेंगे कांग्रेस का कॉल सेंटर। देखिए, किसानों की बात बहुत हुई और किसानों की कर्ज माफी, उनकी समस्याएं, उनके हित की बातें करके ही कांग्रेस 15 साल बाद सत्ता में आई थी। उसके बाद देखिए, चाहे दल बदल कह लिया जाए या बागी कह लिया जाए, जो साथ छूटा, सरकार गिर गई। और इतना सब होने के बाद भी किसानों पर आज तमाम लोग बात करते हैं। बहुत बड़ा आंदोलन भी हमने दिल्ली में देखा, किसानों का बैठना, लगातार उन चीजों का अभी भी जारी होना, ये तमाम चीजें हैं। यानी किसान एक ऐसा तबका, एक ऐसा वर्ग जिसकी पूरी जिंदगी और वो बहुत हम सब से बहुत जुड़े हुए हैं। पूरी अर्थव्यवस्था, कृषि की अर्थव्यवस्था यदि हम देखें तो किसानों पर टिकी होती है, वो चीजें चलती हैं। अब किसानों के लिए कांग्रेस को ये लग रहा है कि देखिए, हमने जो कहा था हमने उनके लिए किया, लेकिन अभी भी किसान बहुत परेशान हैं। किसान व्यापारियों से बहुत परेशान हो रहे हैं और उनकी सुध लेने वाला कोई भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार कुछ भी उनके लिए नहीं कर रही है और इसीलिए वो ये चाहते हैं कि 1 अप्रैल से एक राज्य स्तरीय कॉल सेंटर की शुरुआत करने की पूरी एक प्लानिंग है कांग्रेस की, जिसके अंतर्गत एक फोन नंबर होगा। उस पर सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक किसानों की जो भी समस्याएं होंगी वो उस पर बात कर सकते हैं और उसके निराकरण के लिए जो भी होगा वो कांग्रेस करेगी। कितना सफल होगा, 1 अप्रैल से बात हो रही है और अभी तक जो किया गया उसमें से कितने लोग ऐसे हैं जो अब भी परेशान हैं। ओलावृष्टि हुई, बारिश हुई, क्या सरकार ने उन्हें कुछ नहीं दिया? भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि उन्होंने इन 1 सालों में करोड़ों की राशि कई बार किसानों के खातों में डाली है। तो काम तो हो रहा है, अब असल में क्या है हम विस्तार से चर्चा करेंगे। कुछ प्रतिक्रियाएं आई हैं, पहले उन्हें सुन लेते हैं किसने क्या कुछ कहा है। जब से मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार आई है, वो किसानों के ऊपर केवल और केवल राजनीति कर रही है। वो कह रहे हैं कि हम खरीदी अच्छे से कर रहे हैं, जबकि उपार्जन केंद्र नहीं खोले गए हैं। किसानों के संग एमएसपी पे खरीदी नहीं हो रही है। बहुत सारी परेशानियां किसानों के साथ हैं। तो माननीय अध्यक्ष महोदय ने निर्णय लिया कि हमको पूरे जिले में हर स्तर पर अपना एक कंट्रोल रूम खोलना चाहिए, जिसके माध्यम से हम किसानों की समस्याओं को वहाँ से उठा के सरकार के सामने व्यवस्थित रूप से रख सकें। तो हम आने वाली 1 तारीख को पूरे मध्य प्रदेश में सब जगह कंट्रोल रूम खोल देंगे। तो सारे कंट्रोल रूम के माध्यम से किसानों की समस्याओं के लिए, उपार्जन केंद्रों के लिए खरीदी हो रही है नहीं हो रही, इन पर मॉनिटरिंग करके सरकार से उस पर सवाल उठाएंगे। 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को अवसर मिला, जिस झूठ के साथ वो सरकार में आए कि हम 2 लाख तक का कर्जा किसानों का माफ कर देंगे। एक भी किसान ऐसा नहीं है जो ये कह सके कि मेरा कांग्रेस की, कमलनाथ जी की सरकार के समय में 2 लाख रुपए का कर्जा माफ हुआ। अब ये लगातार छल कपट करते रहे, इसलिए अब किसान इनके बहकावे में आएगा नहीं। चाहे आप कुछ भी कर लो, शब्दों को चुरा लो, कभी भारतीय जनता पार्टी के हेल्प डेस्क को चुरा लो, कभी सहायता केंद्र को चुरा लो, ये सब काम तो कर सकते हो, लेकिन वस्तुतः आप जमीन पर न तो कार्यकर्ता आपके साथ खड़ा है, न जनता आपके साथ है, न कोई आपके पास कोई कार्यक्रम है, न कोई आपकी नीयत है। इसलिए मध्य प्रदेश में अब कांग्रेस की स्थितियां और बदतर होती जा रही हैं। तो देखा आपने कि कांग्रेस जो कंट्रोल रूम खोलने की बात कर रही है, या कॉल सेंटर भी कहा जा सकता है, कि किसानों की समस्याएं जो भी होंगी उससे उन्हें राहत मिले, निजात दिलाई जाए, ये तमाम बातें हो रही हैं। और इन सब के बीच कर्ज माफी का मुद्दा, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों की प्रतिक्रिया हमने सुनी है। पक्ष और विपक्ष हैं, आरोप प्रत्यारोप तो लगाएंगे ही, लेकिन असल में देखा जाए तो किसानों की क्या स्थिति है, किसानों को इस वक्त क्या चाहिए, और यदि किसानों के साथ सब कुछ अच्छा हुआ है, कर्ज माफी भी हुई है, तो फिर इतने बड़े आंदोलन हम क्यों देख रहे हैं? बहुत सारी बातें हैं, विस्तार से चर्चा करेंगे। कई मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ शाहवर आलम जी हैं। शाहवर आलम जी, बहुत स्वागत चर्चा में शामिल होने के लिए। और राजनीतिक विश्लेषक के रूप में हमारे साथ राघवेंद्र सिंह जी जुड़े हुए हैं। राघवेंद्र जी, आपका भी बहुत स्वागत है। कांग्रेस प्रवक्ता ब्रजेश पांडे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ब्रजेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले ब्रजेश जी आपसे करना चाहती हूं, क्योंकि ये कांग्रेस का एक अभियान है, एक प्रयास है, जो 1 अप्रैल से राज्य स्तरीय कॉल सेंटर की बात हो रही है। इसके माध्यम से कितना कांग्रेस को राहत पहुंचेगी और ऐसी कौन सी मुख्य समस्याएं हैं जिनका निराकरण करने के लिए कॉल सेंटर खोला जा रहा है? देखिए, बहुत सीधी सी बात है।
मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का लोगों ने 15 साल का स्वाद चखा और अभी 1 साल में लोकतंत्र का कत्ल करने के बाद शिवराज सिंह जी का दूसरा भी टेन्योर देखा। मैं समझता हूं कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस जो झूठ की पाठशाला में यूनिवर्सिटी में खड़े होकर के उसकी बुनियाद पर, खोखले बुनियाद पर बात करते हैं, उनको न देश के बेरोजगारों की चिंता है, न महिला उत्पीड़न की चिंता है और न देश के अन्नदाता किसानों की चिंता है। और जो चीज हमारे मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने सत्प्रयास से अपने 1.5 साल के शासनकाल में किसानों के लिए दिया, सौगात के रूप में उन्होंने 2 पायदान पे किसानों के कर्ज माफी किया था। उसके बाद भी शिवराज सिंह जी जब सत्ता में आए तो उन्होंने किसानों के लिए अब तक कुछ भी नहीं किया। हम समझते हैं इसी चीज को लेकर के मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी ने 1 अप्रैल से राज्य स्तरीय किसान कॉल सेंटर खोलने की शुरुआत किया है और इस कॉल सेंटर के लिए उन्होंने एक कमेटी बनाया है जो पूरी की पूरी मॉनिटरिंग करेगी। मॉनिटरिंग करने के बाद ये पूरी कमेटी जो है वो किसानों के हितों के लिए, उनके अधिकारों के लिए, उनके संरक्षण के लिए, उनके संवर्धन की दिशा में सख्त प्रयास के लिए जागरूक होकर कार्य करेगी। ठीक है शाहवर जी, कांग्रेस का ये प्रयास कितना फायदा दे पाएगा और कितनी समस्याओं का निराकरण कर पाएगा? देखिए, बहुत देर कर दी इन्होंने किसान कॉल सेंटर खोलने में। 15 महीने की जब सरकार थी तो उस समय ये कॉल सेंटर खोला जा सकता था जब किसान इनकी सरकार में सफ़ेद लाल पीले फॉर्म के लिए भटक रहा था कि ये फॉर्म भरेंगे कैसे। ये कॉल सेंटर का उपयोग तब हो सकता था जब 20-30 हज़ार और 50 हज़ार तक के कर्जे माफ़ तो कर रहे थे ये कुछ लोगों के, लेकिन 2 लाख या इससे जो नीचे के लोग थे 1 लाख से ऊपर 2 लाख तक के जो किसान के कर्जे थे वो कब माफ़ होंगे, इसके लिए कॉल सेंटर खोलना उचित था। अब इस समय बताइए कि इनके कॉल सेंटर का उपयोग क्या होगा। जिसकी भी कोई समस्या यदि होती है मध्य प्रदेश में किसान को लेकर के, तो वो सत्ता पक्ष से जो बात करेगा या विपक्ष से बात करेगा। तो अब इनका कॉल सेंटर का मुझे नहीं लगता कोई औचित्य है, क्योंकि मध्य प्रदेश में किसान खुश है और शिवराज जी की सरकार का यह फैसला है कि 6,000 रुपये प्रधानमंत्री सम्मान निधि जो है वो दी जाएगी और 4,000 रुपये मुख्यमंत्री की जो योजना है कुल मिलाकर 10,000 रुपये हर किसान के खाते में डाले जाएंगे। तो किसान की वो राशि भी हमने शुरू कर दी। यदि कोई समस्या किसान की है तो वह शिवराज जी से डायरेक्ट जुड़ सकता है, क्योंकि शिवराज जी तो किसान पुत्र हैं, कमलनाथ जी तो कभी किसान पुत्र रहे नहीं, वह तो एक बड़े उद्योगपति थे। अगर ये किसानों का मसले को हल करा देते, अगर इस पिछली बार समस्याओं के हल कर देते तो आप आज सत्ता में होते, इसमें कोई शक नहीं था। अभी ब्रजेश पांडे जी मेरे मित्र कह रहे थे कि दमनकारी सरकार या छल कपट से बनाई गई। भैया उपचुनाव के बाद तो ये क्लियर हो गया है पांडे जी कि ये चुनी हुई सरकार है, ये निर्वाचित सरकार है, जो विधायक चुन के आए हैं उनके द्वारा बनी गई ये सरकार है। तो कम से कम ये राग अलापना तो छोड़ दीजिए। राघवेंद्र जी, बहुत सारी बातें निकल कर आ रही हैं, लेकिन मुद्दा ये है और बात भी ये है कि जिस किसान कॉल सेंटर की बात हो रही है, 1 अप्रैल से शुरुआत की बात हो रही है, कितना फायदा किसानों को मिल पाएगा? कांग्रेस ये प्रयास वाकई में किसानों को राहत मिले इसलिए कर रही है क्योंकि एक बार कर्ज माफी की बात हम देख चुके हैं, वो हो चुकी है, या फिर इसके पीछे कुछ और मकसद भी है कि ये सारा प्रयास करना पड़ रहा है? ये सियासत कॉर्पोरेट कल्चर की सियासत है, जनता के बीच जाने की सियासत नहीं है। ये कॉल सेंटर का मतलब है कि हम किसानों को अभी भी एक ऐसे माने लोगों की तरफ देख रहे हैं जो हमें कॉल करेगा और हम उसकी समस्या दूर करेंगे। कांग्रेस ये भूल रही है कि जनता के बीच जाए बगैर कोई सियासत नहीं होती, राजनीति नहीं होती है। अभी भी कांग्रेस के लीडर चैम्बर पॉलिटिक्स से मुंह छोड़ नहीं पा रहे हैं, वो अभी भी 5 स्टार कल्चर की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। बेहतर होता कि कमलनाथ, दिग्विजय सिंह और उनकी पूरी टीम इस समय गांव-गांव में चली जाती, क्योंकि अब इनके पास काम क्या है, विपक्ष की भूमिका में है, जनता से जुड़े। जनता से जुड़ने के बजाय अभी भी ये शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं कि कॉल सेंटर। आप जनता से सीधे क्यों नहीं जुड़ना चाहते? अगर आप जनता से सीधे नहीं जुड़ते हैं तो फिर आप भारत की राजनीति में अप्रासंगिक हो जाएंगे। यही वजह है कि सरकार में आने के बाद भी कांग्रेस ने किसानों से सीधे जुड़ने के बजाय पहले फेज में हम इतने का कर्जा माफ करेंगे, सेकंड फेज में इतना कर्ज माफ करेंगे, वो ये समझ नहीं पाया कि किसान अभी संतुष्ट नहीं है। और आप देखिए कि इसी के चलते ये सरकार गिरी और इसी के चलते उपचुनाव में कांग्रेस अपने प्रत्याशियों को जिताकर नहीं ला पाई। उसकी वजह यह है कि आप जनता से जुड़ नहीं पा रहे हैं। अभी भी आप जनता से जुड़ने के लिए कॉर्पोरेट सेक्टर के जो चोचले होते हैं वो कर रहे हैं। किसान कोई
बेरोजगार व्यक्ति नहीं जो आपको कॉल सेंटर में कॉल करेगा। अच्छा, कॉल कर भी लेगा तो आप सरकार में नहीं है कि आप उसकी दिक्कतों को दूर कर पाए। दिक्कत दूर करने के लिए आपको सड़क पर आना पड़ेगा, आपको सदन में किसान के मुद्दे पर चर्चा करनी पड़ेगी, आपको लोकसभा में किसान के मुद्दे को उठाना पड़ेगा। कांग्रेस इन 3 जगह पर कहीं नजर नहीं आ रही है, ना वो किसान के साथ सड़क पर है, ना वो सदन में किसानों के मुद्दे को ताकत से उठा पा रही है, और वो ना लोकसभा में कुछ कर पा रही है। हमें लगता है कि पत्रकार के नाते एक कमजोर विपक्ष किसी भी सत्ता को निरंकुश करता है। ये कांग्रेस की कमजोरी भाजपा की निरंकुशता बढ़ाएगी, मनमानी बढ़ाएगी, और कुल मिलाकर इसका नुकसान मध्य प्रदेश को होगा और किसानों को होगा। मेरी राय है। बिल्कुल ब्रजेश जी, एक सवाल यहाँ पर निकल के भी आ रहा है और राघवेंद्र जी ने भी एक मांग उठाई है कि कॉल सेंटर खोलिए, अच्छी बात है, ठीक है, आप यदि जो समस्याएं हैं किसानों की उसके लिए ये एक पहल, इसके लिए किसी को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन यदि जनता के बीच सीधे जुड़ेंगे या जनता से सीधे कनेक्ट होंगे, गांव-गांव जाकर कनेक्ट होंगे, तो उसका असर अलग दिखता है। जैसे शिवराज सिंह चौहान को पांव वाले भैया कहा भी जाता है, जहां भी हो कोई भी बात हो वो तत्पर वहां पहुंच जाते हैं। तो यही उम्मीद कमलनाथ, दिग्विजय सिंह और दूसरे दिग्गजों से है कि वो जो पैठ बनाएंगे उसका फायदा शायद बहुत ज्यादा मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी के काबिल प्रवक्ता की बातों को ले लेता हूं, उसके बाद राघवेंद्र सिंह जी की बात का जवाब। अभी मेरे भाजपा के प्रवक्ता मित्र कह रहे थे, मेरे अजीज मित्र हैं, मैं तो इनसे यही कहूंगा कि एक शायर ने कहा है कि दूर से देख के गर्मी में रेत को पानी समझ लिया और भाजपा वालों ने अहंकार में खुद को सर्वज्ञानी समझ लिया। अरे किसानों के मामले में जितना अच्छा शिवराज सिंह जानते हैं उससे ज्यादा अच्छा हमारे कांग्रेस के वर्कर्स जानते हैं, क्योंकि देश के अंदर सबसे पुरानी सबसे लार्जेस्ट पार्टी कांग्रेस पार्टी है। हम खुद एक किसान के पुत्र हैं, हमें पता है कि उन्हारी, अभी राघवेंद्र सिंह जी के दोनों का जवाब मैं ले लेता हूँ। उन्हारी की फसल में सियारी की फसल, दोनों फसलों के अलावा जब किसान के ऊपर ओला पाला से लेके जब उसके ऊपर प्राकृतिक विपदाएं पड़ती है, तब उस दर्द को, उस चीज को, उस मर्म को केवल किसान समझता है। अगर मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी शिवराज सिंह जी के कुशासन को लेकर के, शिवराज सिंह जी केवल बतौली करते हैं, उनकी बातें अगर इतनी ही सार्थक होती तो हमारे देश के अंदर अन्नदाता किसान, जो अभी राघवेंद्र जी कह रहे थे, इनको भी उत्तर दे दूं। एक रिकॉर्ड मैं आपको बताए दे रहा हूँ कि जब उनकी पिछली बार 3 बार सरकार रही है भारतीय जनता पार्टी की, तो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक किसानों ने आत्महत्या किया था। और उसके बाद अगर कांग्रेस पार्टी किसानों के संकट को लेकर के, उनकी रोजमर्रा की दिक्कतों को लेकर, उनके उधर पोषण को लेकर के अगर वो इस तरह का कॉल सेंटर खोलती तो इसमें किसी तरह का किसी को कोई खर्च नहीं होना चाहिए। एक बहुत बड़े शायर ने इस बात को कहा है कि समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याघ्र, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनके भी अपराध। इसलिए दोनों चीजों को लेकर के मैं समझता हूँ कि कोई भी पहल सकारात्मक रूप से समाज के सामने आती है और उससे मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता को लाभ मिलता है, तो वो एक अच्छी पहल होती है, उसका स्वागत है। शावर जी, हाँ। जितना उन्होंने अपनी बात को रखा है, बहुत बढ़िया। यहाँ मैं जवाब दे पर, हाँ चलिए बोलिए। ऐसा है पांडे जी, एसी रूम में बैठकर शायरी और कविताओं से पढ़ लेने से किसान का या प्रदेश का भला नहीं होगा। मैं राघवेंद्र जी की बात का समर्थन करता हूँ कि विपक्ष भी मजबूत नहीं है। हम तो चाहते हैं कि विपक्ष मजबूत हो, ताकि सत्ता में यदि कोई कार्य ठीक नहीं भी चल रहा हो तो वो आप आलोचक के रूप में आप आगे आइए, वो काम भी ठीक हो जाएंगे। कॉल सेंटर वाली बात आप जब कर रहे हैं तो कॉल सेंटर का उपयोग क्या है भाई, ये तो बताइए। आप किस किसान के पास गए? ओला पाला, अभी मान लीजिए अभी ओला गिर गया था, तो आप कितने लोग गए वहाँ पे? जो भी गए, मुख्यमंत्री जी गए या कृषि मंत्री गए हमारे, उन्होंने सर्वे किया, सब हुआ। लेकिन कांग्रेस कहाँ है? हम चाहते हैं कि कम से कम विपक्ष तो मजबूत हो। आप विपक्ष की भी भूमिका नहीं निभा पा रहे हैं, आप 15 महीने में सत्ता की भी भूमिका नहीं निभा पाए। आप केवल और केवल आरोप लगाते हैं, हमारे नेता पे आरोप लगाते हैं, भाजपा के नेताओं पे आरोप लगाते हैं। अब वो राग अलापना बंद कर दीजिए और आप विपक्ष की भूमिका को तो अपनी ताकत से निभाइए। आइए सड़कों पर, अगर कोई समस्या है तो समस्या है ही नहीं। आप बताइए मुझे कहाँ क्या समस्या है? किसानों की आप बात करते हैं, मध्य प्रदेश में कौन से किसान को परेशानी है? अगर आप दिल्ली के किसानों की बात करते हैं जो धरना दे रहे हैं, वहाँ केवल हरियाणा और पंजाब के किसान हैं, और वो बिल भी जो आ रहा है वो किसानों के हित में है। ये बात आपको समझाना चाहिए कि ये किसानों के हित में कितना है, आप उल्टा उनको बलगला रहे हैं। तो विपक्ष की भूमिका निभाइए पांडे जी। राघवेंद्र जी, एक बात है, करोड़ों की राशि
इन 1 सालों में बात करें तो हमने भी देखा बहुत सारे हमने ऋण वितरण कार्यक्रम देखे हैं किसानों के लिए जो सीएम शिवराज ने किए हैं। एक क्लिक से खातों में करोड़ों की राशियां डाली गई हैं और किसानों के लिए सोचा जा रहा है। कांग्रेस ने पहले कर्ज माफी की बात बोली थी और अब कॉल सेंटर की बात हो रही है। कहीं ना कहीं किसानों के हित की बात हो रही है, बट असल में देखें तो क्या लगता है आपको, उसका फायदा किसान को वाकई मिल भी रहा है या नहीं? और मंशा जो दिख रही है दोनों राजनीतिक दलों की, वो क्या वाकई उतना लाभ पहुंचा पा रहे हैं? देखिए, पहले तो मैं बता दूं कि हमारे जो कांग्रेस के मित्र हैं और बीजेपी के मित्र हैं, पत्रकारों को आप किसी पार्टी से ना जोड़कर देखें, ना उस अंदाज में जवाब दें। ना तो हम भाजपा के साथ हैं, ना कांग्रेस के साथ हैं। एक चुटकुला बीच में चला था, किसी ने एक चोर को पकड़ लिया और पुलिस पूछती कि तुम कौन हो, तो उसने कहा मैं चोर हूं। तो उसने पूछा किस पार्टी के? ऐसे पत्रकार को जब किसी ने पूछा कि आप पत्रकार हैं तो आप किस पार्टी के पत्रकार हैं, मेहरबानी करके मेरी बातों को, मेरे दोनों साथियों से मेरा आग्रह है कि मैं बीजेपी कांग्रेस के नजरिए से अपनी बात नहीं कर रहा हूं। मैंने कहा कि अगर प्रतिपक्ष मजबूत होगा तो सरकार निरंकुश होने से बचेगी। आप निष्पक्ष बात करते हैं राघवेंद्र जी, मैं आपका इस बात का समर्थन करता हूं कि आप निष्पक्ष व्यक्ति हैं, वो पत्रकारिता में आपका एक बड़ा नाम है, आप निष्पक्ष बात करते हैं। तो मैं दरअसल, हमारे पंडित जी ने कहा कि मैं उनका भी जवाब दे दूं, मेरे सवालों का जवाब नहीं चाहिए। मैंने तो वो बात कही है कि कांग्रेस अगर कॉल सेंटर बना रही है तो क्या किसानों को वो बेरोजगार की हैसियत में रख रही है कि किसान कॉल सेंटर में फोन करेगा, फिर आप उसकी समस्या का निदान करेंगे? कांग्रेस समस्या के निदान करने की स्थिति में नहीं है क्योंकि वो प्रतिपक्ष में है। बेहतर होता कि जैसे दिग्विजय सिंह जनता से जुड़ते हैं, वो जनता के बीच में जाते हैं। अगर कांग्रेस इस ओला पाले के बाद, बारिश के बाद जनता के बीच में विकास खंड तक जाती, ग्राम पंचायत तक जाती, तो उसको रूबरू होती वो ग्राउंड जीरो की समस्याओं से, ग्राउंड रियलिटी से। अगर आप अभी भी 15 महीने की सरकार चलाने के बाद आप प्रतिपक्ष में आ गए, आपने चिंतन पता नहीं किया कि नहीं किया कि आप क्यों आ गए, अब प्रतिपक्ष में आने के बाद आप कौन सा काम कर रहे हैं जिससे आप प्रतिपक्ष की ठीक भूमिका निभा पाए? उसमें भी आपने आराम का रास्ता ढूंढा है, कॉल सेंटर। ना तो उसमें द्विवेदी जी की कोई भूमिका हो पाएगी, ना कमलनाथ जी की हो पाएगी, ना आपके ब्लॉक अध्यक्ष की हो पाएगी। मेरा कहना यह है, जो मेरी पत्रकारिता का तजुर्बा है, अगर प्रतिपक्ष सड़क पर आएगा तो सरकार निरंकुश नहीं होगी, सरकार को काम करना पड़ेगा जनता के हित में। बेहतर होता है कि सरकार प्रतिपक्ष संघर्ष का रास्ता चुनता। मुझे लगता है राखी जी, अभी कांग्रेस को संघर्ष करने की आदत डालनी पड़ेगी, क्योंकि ये आदत कांग्रेस में दिग्विजय सिंह लीडर है उनमें है। वो जनता के बीच में जाते हैं, संघर्ष करते हैं। कमलनाथ जी को अगर मैं माफी के साथ कहूंगा, हो सकता है कि मैं गलत भी रहूं, अगर आप उनको अलसी का पौधा उखाड़ कर दे देंगे तो मेरे ख्याल से अलसी और मसूर और बटले और चने के पौधे में वो फर्क नहीं कर पाएंगे कि ये कौन से किस अनाज का पौधा है। तो पहले तो ग्राउंड जीरो पर जाकर किसान की बातों को समझना पड़ेगा, उसके बाद कांग्रेस कुछ भी करेगी, जनता उनके साथ खड़ी हो जाएगी, ये आप भरोसा रखिए। लेकिन उसके पहले आपको जनता के बीच में जाना होगा। कॉल सेंटर से राजनीति चलेगी, मुझे इस पर थोड़ा संदेह लगता है। बिल्कुल ब्रजेश जी, बात वही है देखिए कि आप कुछ भी करिए, प्रयासों पर सवाल नहीं उठाए जा रहे हैं या मंशा पर कोई सवाल नहीं है, लेकिन सवाल बस इतना है कि जो आप कर रहे हैं उससे कितना आप लाभ दे पाएंगे। सिर्फ सुनकर उस जगह पे ना जाना, उनको ना समझना, सिर्फ सुनकर हम कितना निराकरण कर पाएंगे। बहुत फैक्ट बातें हैं जो रखी जा रही हैं और ये सवाल कमलनाथ जी के लिए बहुत पहले से उठते आए हैं। जब पहले हमने चुनाव देखे थे जब कांग्रेस की सरकार, तब भी यही था कि लोगों तक पहुंचना पड़ेगा उनको। और दूसरा एक बात मैं ये भी करना चाहती हूँ कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का ये पूरा दावा भी है कि हमने 1 सालों में, लगातार 1 साल हमको हुए अभी फिलहाल दोबारा सत्ता में आने में, तो उन 1 सालों का आप ब्यौरा निकाल कर देखिए तो एक सिंगल क्लिक से करोड़ों की राशि दूसरे किसानों को उनके खातों में डाली गई है। तो काम और लाभ पहुंचाने की दृष्टि से तो फिर भारतीय जनता पार्टी भी ये कह सकती है और हम जो देख रहे हैं हम भी कह सकते हैं कि हाँ, किसानों को फायदा हो रहा है। ये बहुत अच्छी बात आपने की है। अभी जो है हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्र तो कह रहे थे, राघवेंद्र सिंह जी का मैं बहुत सम्मान करता हूँ, इनके कलम का मैं बहुत कायल रहा हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस समय जिस तरह की पत्रकारिता चल रही, चूंकि मैं भी पत्रकारिता लाइन से आया हूँ राघवेंद्र जी, मैं जनसत्ता, हिंदुस्तान टाइम्स और नवभारत टाइम्स में दिल्ली में सब उप संपादक रहा हूँ, तो इन चीजों से मैं होकर गुजरा हूँ। और दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने जर्नलिज्म में MJLC में टॉप किया था, उसके बाद जर्नलिज्म में आया हूँ इंजीनियरिंग लॉ करने के बाद। तो उसके बारे में तो मुझे अच्छा अनुभव है। एक अच्छे आलोचक, एक अच्छे समालोचक, एक प्रेरक के रूप में उसकी भूमिका को मैं सलाम करता हूँ, सलूट करता हूँ।
लेकिन जो वर्तमान दौर की पत्रकारिता हो गई उससे आप अच्छे तरीके से रूबरू हैं। लेकिन मैं इतना कहना चाह रहा हूं कि अगर मध्य प्रदेश के अंदर माननीय कमलनाथ जी ने एक प्रयास किया है कि जो प्रदेश के प्रगतिशील किसान हैं, जो प्रदेश के सीमांत किसान हैं, जो प्रदेश के लघु किसान हैं, जो प्रदेश के उन्नतिशील किसान हैं, इनकी एक कमेटी बना करके और एक कॉल सेंटर जिसका नंबर उन्होंने दिया है टोल फ्री नंबर की तरह पीसीसी में, वहां पर अगर कोई किसान भाई, कृषक भाई अपनी समस्या बताता है तो उस समस्या के निदान के लिए वो टीम जा करके मौका मुआयना करके वो पीसीसी अध्यक्ष को रिपोर्ट देगी। एक सकारात्मक पहल है। इस तरह की पहल कोई भी पार्टी करती है, उस भूमिका का सम्मान करना चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जो शाहवार आलम जी ने कहा, 1.5 साल में कमलनाथ जी के पास मुश्किल से 11-12 महीने उनको मिला काम करने का, और उस 12 महीने में क्योंकि 2 महीने चुनाव में निकल गए, जितना कर सकते थे मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जी के कुशासन, व्यापम से लेके ई टेंडरिंग घोटाले तक की उनकी फहरिस्त, लंबी फहरिस्त, उसके बाद भी खजाना खाली, उसके बाद में भी कमलनाथ जी ने मध्य प्रदेश के उच्च से उच्चतर दिशा की ओर ले जाने का प्रयास किया। और तीसरी महत्वपूर्ण बात जो आपके माध्यम से राखी जी मैं कहना चाह रहा हूँ, आज आवश्यकता है कुछ चीजों में राजनीति से हट करके बात करना चाहिए। जैसे कोरोना के मामले में बहुत सारे मित्र हमारे डिबेट में बोलने लगते हैं, मैं उससे सहमत नहीं होता हूँ, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो जीवन के समाज से जुड़ा हुआ, दर्पण से जुड़ा हुआ अंग होती है। किसानों की समस्याएं भी, चाहे वो टिकैत जी कर रहे हो, टिकैत जी एक व्यक्ति की नहीं, टिकैत जी एक संस्थान है, टिकैत जी के साथ देश का अन्नदाता किसान जुड़ा हुआ है, और उस समस्या का निराकरण जो मोदी सरकार है वो नहीं कर पा रही है। क्योंकि मैं आपको राखी जी कहना चाह रहा हूँ कि नागपुर से बैठ करके एक स्क्रिप्ट तैयार होती है और उस स्क्रिप्ट के हिसाब से पूरा का पूरा ड्रामा चल रहा है। आप मुझको बताइए, 2 महीने से ऊपर उनके आंदोलन हो चुका, इतना बड़ा डिमॉन्स्ट्रेशन होने के बाद भी मध्य प्रदेश के प्रधानमंत्री के कान में जू तक नहीं रख रही है। अरे जिस दिन प्रधानमंत्री चाहेंगे उस दिन उस डेलीगेशन को बुलाएंगे, बैठ करके बात करेंगे। उसके पहले सिंधिया जी ने एक अच्छी बात कहा था पार्लियामेंट के अंदर, इन चीजों को भी मानना चाहिए। उन्होंने कहा था, महाराज सिंधिया ने कहा था कि अगर किस देश का अन्नदाता किसान किसी बात को लेकर के नागवार कोई चीज गुजर रही है, उनको एमएसपी के मामले में कोई डाउट है, उस डाउट को दूर करना चाहिए। हम समझते हैं कि कुछ चीजें बुनियादी चीजें हैं जिन पर सरकार को सकारात्मक पहल करना चाहिए था। समाज के किसी भी वर्ग को, चाहे वो किसान हो, चाहे समाज का कोई वर्ग हो, अगर वो अपने को उपेक्षित महसूस करता है, कोई गलतफहमियां हैं, तो उसको बैठकर सरकार को दूर करना चाहिए। आज किसानों को लेकर के कमलनाथ जी कटिबद्ध होकर, प्रतिबद्ध होकर के आगे हैं, और वो जिस दिन सरकार बनी थी उस दिन तो उन्होंने किसानों की समस्या को मूर्त रूप दिया। हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने कहा था कि हमारे देश का अन्नदाता किसान अगर भूखा सोएगा तो समझिएगा उस दिन से देश की इकोनॉमी जीरो हो जाएगी। मैं समझता हूँ ये सार्थक सत्य है और इस पे अमली जमा पहनाना चाहिए। ब्रिजेश जी, ऐसा नहीं लगता कि कांग्रेस की जो सरकार आई थी वो किसानों के मुद्दों को लेकर आई और गई भी किसानों के मुद्दों की वजह से ही? मैं इसलिए कह रही हूं कि जैसा कि आपने कहा कि सिंधिया जी ने बहुत सारी बातें इस बीच किसान आंदोलन को लेकर कही थी, तो ये देखिए सिंधिया जी तो आवाज उस वक्त भी उठा रहे थे कि कर्ज माफी कही है तो कर दीजिए, उन सारी चीजों को गंभीरता से लीजिए, सड़क पर आ जाऊंगा, और कमलनाथ जी ने यही कहा था कि उतरना है तो उतर जाएं। तो आपको नहीं लगता कि एक बहुत बड़ा मुद्दा किसानों का है, उनकी कर्ज माफी का है, उनके जनहित का है, जिसको लेकर पूरी सत्ता में परिवर्तन हुआ है? राजीव जी, बहुत सीधी सी बात है। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल जी मध्य प्रदेश के विधानसभा में इस बात की स्वीकारोक्ति करते हैं और इस बात से इत्तेफाक रखते होंगे हमारे वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय राघवेंद्र सिंह जी और शाहवार जी। उन्होंने खुद विधानसभा के पटल में इस बात को स्वीकारोक्ति किया कि कमलनाथ जी की सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने प्रदेश के अंदर जो है 73 लाख किसानों की कर्ज माफ की। हम समझते हैं कि एक कृषि मंत्री का बयान ऑफिशियल बयान होता है विधानसभा सदन के अंदर रखने के बाद। दूसरी बात, किसानों को लेकर के हमारी सरकार ने शुरू से, पहले दिन से उन्होंने एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया था कि हमको, और कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में किसानों की हर बातों को प्रमुखता से लिया था, और किसानों की मांगों को लेकर के कमलनाथ जी की सरकार इतनी संवेदनशील थी कि मुझे एक घटना याद आती है कि एक किसान के साथ थोड़ी सी घटना हो गई थी और उसके लिए 4 कैबिनेट मंत्रियों को उन्होंने सिंगरौली भेज दिया था। तो इसकी सरकार की संवेदनशीलता इस बात से मालूम होती है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि शिवराज सिंह, चलिए मैं बीच में रोक रही हूँ। शाहवार जी, हाँ देखिए, समय की सीमा भी तमाम लोगों के पक्ष आ जाए। पांडे जी, मसला क्या आ रहा है कि किसान की चिंता आपको थी ही नहीं, सही बात तो ये है, और अभी भी नहीं हो रही। लेकिन अगर आपने कॉल सेंटर खोला है और यदि आपके पास कोई किसान का आवेदन आता है, कोई कॉल से किसी
मुझे नहीं लगता है कि कॉल से कोई शिकायत करेगा। यदि कोई आवेदन आता भी है तो आप कृषि मंत्री और डायरेक्ट मुख्यमंत्री को वो आप आवेदन ज्ञापन के रूप में सौंप सकते हैं, उस पर भी समस्याओं का हल किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपकी भूमिका जो है उसमें शून्य कहलाएगी, आपकी भूमिका भी मानी जाएगी कि आप प्रतिपक्ष में बैठकर कुछ तो काम कर रहे हैं। लेकिन जब किसान कर्जे की बात आप कर रहे हैं, कृषि मंत्री द्वारा जो सदन में कहा गया था, तो 2 लाख तक के किसान कर्जे की बात की थी राहुल गांधी जी ने, और वादा कमलनाथ जी ने भी करा था। बार में कोई भी व्यक्ति जो है, अरे सुन लीजिए, मैं तो बहुत शांति से सुन रहा हूँ ना पांडे जी, बहुत अच्छी बहस हो रही है। तो वो कर्ज आप माफ नहीं कर पाए थे और किसानों का जो दर्द है वो समझ नहीं पाए थे, और इसीलिए उपचुनाव में पांडे जी उपचुनाव में आपको किसानों का क्या मत नहीं मिला, किसान आपसे नाराज था। इस बात का प्रमाण है उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों का जीतना, कोई 50,000 से जीता है, कोई 60,000 से जीता है। स्टेटमेंट है विधानसभा में, ध्यान आकर्षण में भी बात उन्होंने लाया था। अरे भाई मैं क्या कह रहा हूँ, आपके जो आंदोलन थे उसमें किसानों का लाभ यदि होता तो उपचुनाव में आपको फायदा मिलता। सरकार को संवेदनशीलता पूरी तरीके से बरतनी चाहिए, कोई गलत नहीं है। मेरा ये कहना है विपक्षी भूमिका निभाइए, मोदी जी, सिंधिया जी, देखिए सब छोड़ के आप ये बताइए कि अच्छा क्या होना चाहिए। कांग्रेस हमेशा विपक्ष की भूमिका निभा रही है और सशक्त विपक्ष की भूमिका निभा रही है। लेकिन आपके किसान कर्ज माफी का लाभ आपको उपचुनाव में नहीं मिला। आपने कहा ना कि टेबल में बैठ के और शायरी करके बातें नहीं होती, कांग्रेस से भी सशक्त विपक्ष की भूमिका कोई नहीं आ रहा है। कोरोना काल में भी जाकर के कार्यकर्ता किस प्रकार से जुड़े, ब्लॉक अध्यक्ष कैसे जुड़े, जिला अध्यक्ष कैसे समन्वय बनाए, प्रदेश कांग्रेस कमेटी और नीचे की जो कमेटियां हैं वो आप में समन्वय कैसे स्थापित हो, उसके लिए कॉल सेंटर मैं समझता हूं खोलने की आवश्यकता है। यदि किसान कॉल सेंटर खोला है तो स्वागत है आपका, समस्याएं आए तो आप सरकार को अवगत जरूर कराएं। नहीं, कॉल सेंटर में जब समस्या आएंगे तो उस समस्याओं को सरकार को अवगत कराया जाएगा ना। बिल्कुल। समस्या अब एक टेलीफोन नंबर दिया है, उस टेलीफोन नंबर पे हमारे प्रदेश के किसान भाई अपना टेलीफोन करके अपना दर्द अपनी पीड़ा बताएंगे। किसान को यदि समस्या होगी तो सरकार से संपर्क करेगा या विपक्ष से करेगा? आपकी सरकार अगर इतनी पारदर्शी होती शाहवार जी तो मध्य प्रदेश के अंदर शिवराज सिंह जी के पिछले कार्यकाल में, आप पिछले कार्यकाल की ही बात करते रहिएगा क्योंकि इस कार्यकाल में आपके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। इस सरकार के शपथ लेने के बाद भी अभी भी मध्य प्रदेश के किसानों का शिवराज सिंह पर विश्वास नहीं बन पा रहा। शिवराज सिंह जी लाख उमरिया में जाएं, बालाघाट में जाएं, मंडला में जाएं, जहां भी जाते रहे, लेकिन प्रदेश का किसान आज भी अपने को ठगा और अपमानित महसूस करता है। मध्य प्रदेश का किसान पुत्र शिवराज जी के साथ है, इनकी सत्य है, खाली पीली है साहबार जी। अब आप मानिए, चलिए आप अपनी भूमिका निभाइए। पांडे जी, राघवेंद्र जी जल्दी से अपनी बात रखिए। देखिए, दरअसल कांग्रेस सरकार के बाहर है और भाजपा सत्ता में, तो जाहिर है कि सत्ता में जो पार्टी बैठी वो बेफिक्र है, उसे पता है कि अभी उसके कार्यकाल अभी चलने वाला है। कांग्रेस को चाहिए कि जो वो काम कर रहे हैं उसके लिए उनका स्वागत है। उन्होंने एक नई तकनीक का इस्तेमाल किया है, कॉल सेंटर, लेकिन बेहतर हो कि वो जनता से और अपने कार्यकर्ताओं से ब्लॉक लेवल तक जब तक सीधा संपर्क नहीं करेंगे तब तक ना तो किसानों की समस्याएं दूर होंगी और ना प्रतिपक्ष मजबूत होगा। मेरी तो शुभकामना है कि कांग्रेस मजबूत हो और ताकि सरकार गलत काम करने से रुके या वो बचे। चलिए, कितना सफल होगा और कॉल सेंटर का कितना सहयोग और किसानों को मिलेगा, ये भी बहुत देखना दिलचस्प होगा। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बात चल रही थी कॉल सेंटर की, वो भी किसान कॉल सेंटर की। कांग्रेस 1 अप्रैल से राज्य स्तरीय किसान कॉल सेंटर की शुरुआत करने जा रही है। एक नंबर दिया जाएगा जिस पर किसानों को जो भी समस्या होंगी वो उस पर कॉल करके बता सकते हैं। एक बात भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी आई है कि उन समस्याओं को कांग्रेस विपक्ष में होने के नाते सरकार तक पहुंचाए, उसका निराकरण होगा। ये ना सोचे कि सिर्फ कांग्रेस को ही करना है, सरकार भी और विपक्ष भी। यदि किसानों के लिए वाकई में उनके जनहित के लिए सोचना है, आपको उनके विकास के लिए सोचना है, तो फिर मिलकर ही काम करना होगा, तभी इससे बाहर आप आ सकते हैं। फिलहाल चर्चा में इतना ही।